नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी में। आज हम जानेंगे जन्म कुंडली के अंतर्गत तत्व का विज्ञान, यानी जन्म कुंडली के अंतर्गत जो 12 राशियां होती है वे कौन से तत्व के अंतर्गत आते हैं, इन राशियों में स्थित ग्रह तत्व पे क्या प्रभाव डालते हैं, इसके शुभ या अशुभ प्रभाव क्या होते हैं। तो इन तत्वों का प्रभाव से आपके जीवन में असफलता सफलता निर्भर करता है। यानी जन्म कुंडली के अंतर्गत जो इन तत्वों का वर्णन मिलता है उसमें ही छिपा है आपके जीवन का सफलता का राज। तो आइए एक एक कर हम देखते हैं कि कौन से राशि किस तत्व में आते हैं। अग्नि तत्व के बाद जन्म कुंडली में हम जानेंगे पृथ्वी तत्व के बारे में और जानेंगे कि पृथ्वी तत्व में कौन कौन सी राशियां आती हैं। तो जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि पृथ्वी तत्व के अधीन 2 नंबर यानी वृष राशि, 6 नंबर यानी कन्या राशि और 10 नंबर यानी मकर राशि, ये 3 राशियां पृथ्वी तत्व प्रधान राशियां कही जाती है। जन्म कुंडली में 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर जहां कहीं भी लिखे हों, यानी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में ये राशियां आ रही हो तो ये पृथ्वी तत्व की राशियां कही जाती है। इसमें ग्रहों के अधिकता या ग्रहों के कम होने से इसके प्रभाव में न्यूनता या अधिकता आ जाती है। पृथ्वी तत्व में ग्रह की अधिकता होने से, यानी ज्यादा ग्रह पृथ्वी तत्व में आने से पृथ्वी तत्व के प्रभाव में विशेष बल मिलता है। यानी आपके जीवन में आपके मनोमस्तिष्क पे पृथ्वी तत्व के अधिकता के परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं। यानी आप में पृथ्वी तत्व के अनेक गुण विद्यमान हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व की अधिकता से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। पृथ्वी तत्व के अधिकता से आप व्यवहारिक विचार के होते हैं, आप स्थिर विचार के होते हैं एवं सुरक्षा को विशेष महत्व देने वाले होते हैं, क्योंकि पृथ्वी तत्व मन को स्थिर, शांत और एकाग्रचित करता है। इसके वजह से आप मन के जो प्रभाव है उसको स्थिर रखना चाहते हैं, किसी कार्य को स्थिरचित्त होकर करना चाहते हैं, साथ ही साथ सुरक्षा को आप विशेष महत्व देते हैं। पृथ्वी तत्व के अधिकता से आप धैर्यशील होते हैं, आप परिश्रमी होते हैं, आप उद्यमशील होते हैं और आप में पूर्ण इच्छा शक्ति होती है। यानी किसी कार्य को परिश्रम के बल पे आप आसानी से कर पाते हैं, आप अधिक परिश्रम करने से कम थकते हैं। यानी लगनशीलता, उद्यमशीलता, परिश्रम एवं पूर्ण इच्छा शक्ति जैसे अनेक गुण पृथ्वी तत्व आपको देता है। पृथ्वी तत्व में अधिक ग्रह स्थित होने से यह निश्चित मानिए कि जीवन में आप परिश्रम के बल पे विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। पृथ्वी तत्व के अधिकता से एक विशेष खूबी आपके अंदर आ जाती है, वह है धैर्यशीलता। यानी आप किसी कार्य को, जिस कार्य में लंबी अवधि लगता हो और लंबी अवधि लगाने के बाद कोई लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उसमें धैर्यशीलता के चलते आप बहुत लंबे समय तक धैर्य धारण करके उस कार्य में लगे रहते हैं और बहुत दिनों तक उस कार्य करने के बाद भी आप लक्ष्य को प्राप्त करके रहते हैं। यानी वैसे कार्य जिनका परिणाम लंबी अवधि में प्राप्त होता है, उन कार्यों में भी आप धैर्य के बल पे, उद्यमशीलता के बल पे आप सफलता प्राप्त करते हैं। यानी जीवन में पृथ्वी तत्व की अधिकता के वजह से आप स्थिर बुद्धि के होते हैं, शांत बुद्धि के होते हैं, धैर्यशील होते हैं एवं उकताहट, हड़बड़ाहट इत्यादि जैसे अवगुणों से दूर रहते हैं। जीवन में जो भी कार्य करते हैं सोच विचार कर करते हैं। एक बार जिस कार्य में लग जाते हैं, अपने प्रतिभा के बल पे, अपने धैर्यशीलता के बल पे और लगनशीलता, परिश्रम के वजह से आप जीवन में उस कार्य में अवश्य सफल होते हैं। यानी पृथ्वी तत्व का भी महत्व जन्म कुंडली के अधीन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जन्म कुंडली में
पृथ्वी तत्व मजबूत हो, यानी पृथ्वी तत्व के राशि में शुभ ग्रह विराजमान हो, तो यह निश्चित मानिए कि पृथ्वी तत्व के अनेक गुण आपको जीवन में निश्चित सफलता दिलाता है। परंतु कभी कभी ऐसा देखते हैं कि पृथ्वी तत्व की राशि में, यानी वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि में ग्रहों की न्यूनता हो जाती है, यानी एकाध ग्रह इन तीनों राशियों में किसी एक राशि में स्थित हो जाए, यानी जन्म कुंडली में पृथ्वी तत्व की राशि में कम ग्रह होना, पृथ्वी तत्व की कमी होना। पृथ्वी तत्व के कमी होने से पृथ्वी तत्व के जो गुण हैं उनमें कमी आ जाती है। इसके वजह से आप में परिश्रम करने की शक्ति कम होती है, यानी आप में आलस, टाल मडोल की आदत एवं किसी कार्य को करने में परिश्रम, उद्यमशीलता इत्यादि नहीं कर पाना। इसके परिणाम से आप आलस और टाल मटोल की विचार रखने से आप सफलता प्राप्ति में बाधा विघ्न महसूस करते हैं। पृथ्वी तत्व के न्यूनता होने से आपका सोच विचार अवास्तविक होता है, यानी वास्तविक चीजों को आप नहीं सोच पाते एवं आपका व्यवहार भी अव्यवहारिक होता है, स्वभाव भी अव्यवहारिक होता है। इसके वजह से आप में सोचने विचारने की शक्ति थोड़ी कम हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप धन संग्रह में विशेष कमी रह जाती है, यानी धन संग्रह करने की बुद्धिमत्ता आप में कम रहती है। जीवन में धन को लेकर अभाव आपको देखने को मिलता है। पृथ्वी तत्व के कमी से आप आराम पसंद, सुख सुविधा से रहने की इच्छा रखने वाले एवं लंबी अवधि के वैसे कार्य जिसमें लंबे अवधि लगकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, उन कार्यों में तुरंत उकता जाते हैं, तुरंत हड़बड़ा जाते हैं और उस कार्य को लंबे अवधि तक नहीं कर पाते, यानी लंबे अवधि में परिणाम देने वाले कार्यों से आप दूर रहते हैं। यदि किसी कारणवश वैसे कार्य शुरू कर देते हैं जिनका परिणाम तुरंत नहीं आता हो, तो आप यह निश्चित मानिए कि उस कार्य को आप बीच में ही छोड़ देते हैं। यानी पृथ्वी तत्व के कमी होने से आप में पृथ्वी तत्व के जो गुण हैं, स्थिरता, धैर्यशीलता, लगनशीलता, ये सब कमी रह जाती है। इन गुणों का कमी होने से जीवन में सफलता संदिग्ध हो जाती है। किसी कार्य को आप पूर्ण मनोयोग से नहीं कर पाते, आलस और टालमटोल की आदत के चलते कार्य में असफलता प्राप्त करते हैं और प्रत्येक कार्य में असफलता होने से आपके जीवन में धन, संपदा इत्यादि चीजों की कमी निश्चित रूप से हो जाती है। अतः पृथ्वी तत्व में कम ग्रह होना एक अशुभ परिणाम देने वाला स्थिति बन जाता है।